नमस्ते। आज ना हम कोई रिपोर्ट या डेटा नहीं देखने वाले, बल्कि कुछ बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास देखने वाले हैं। ये है क्लास 6 की एक स्टूडेंट मीनाक्षी की हाथ से बनाई हुई एक छोटी सी किताब, और इसमें उसने अपने परिवार की दिवाली की कहानी सुनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं मीनाक्षी की कहानी। ये देखिए, ये है उसकी किताब का कवर। कितना पर्सनल और कितना क्रिएटिव है ना। ये फूल, ये रंग, सब उसने खुद बनाया है। ये एक बच्चे की नज़रों से किसी त्योहार को देखने का एक बहुत ही खूबसूरत और सच्चा तरीका है। कहानी की शुरुआत होती है दिवाली की सुबह की तैयारियों से, लेकिन इसमें ना एक छोटा सा मोड़ भी आता है जो मीनाक्षी को थोड़ा उदास कर देता है। तो मीनाक्षी अपनी किताब में क्या लिखती है, चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं दिवाली के दिन मम्मी के साथ उठी और मैं मम्मी के साथ काम भी करवाई। मम्मी ने चारा पानी किया और फिर मम्मी के साथ मैं पानी भर के ले गई और मम्मी दाल निकाल रही थी। तभी फोर्स से सफेदा के यहाँ गाय का बछड़ा बता ले गया था। तो मैंने दौड़ के मम्मी से बताया तो मम्मी दाम रख दिया। फिर मैं उदास हो गई। वाह, क्या शुरुआत है दिन की। एक तरफ काम में हाथ बटाना और दूसरी तरफ अचानक बछड़े के चले जाने का दुख। और यहीं पर कहानी का एक बहुत ही प्यारा मोड़ आता है, जब उसकी माँ उसे संभालती हैं। वो कहती हैं, उदास मत हो, तुम घरौंदा बना लो। घरौंदा यानी मिट्टी या गत्ते से बना एक छोटा सा प्यारा घर। ये कितना खूबसूरत पल है जहाँ एक माँ अपनी बेटी की उदासी को कुछ बनाने में, कुछ क्रिएटिव करने में बदल देती है। तो घरौंदा तो बन रहा है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि घर की सजावट कैसे हुई, जिसमें पूरा परिवार और आस पड़ोस भी शामिल है। मीनाक्षी आगे लिखती है, उसी दिन मैं अपने दोस्त के साथ थी और वो अपने घर चली गई, मैं भी अपने घर चली गई। तो मैं पापा से कहा कि पापा, सबके घर में झुंडना लग चुकी है, अपने घर में भी लगा दो। पापा ने कहा ठीक है। वो झुंडना लगाने चले गए। ये तो हम सबके साथ हुआ है ना। किसी दोस्त के घर कुछ अच्छा देख लिया और फिर अपने पापा मम्मी के पीछे पड़ गए कि हमारे घर में भी ऐसा ही चाहिए। और हाँ, यहाँ एक बहुत मजेदार चीज है, जरा ध्यान से देखिए। मीनाक्षी की ड्राइंग्स में पहले चित्र में घर के बाहर सिर्फ मीनाक्षी और उसकी माँ है, लेकिन दूसरे चित्र में जैसे ही पापा की एंट्री होती है कहानी में, तो ड्राइंग में भी पापा आ जाते हैं। ये होती है असली विजुअल स्टोरी टेलिंग, बिना कुछ कहे ही सब बता देना। सजावट हो गई, अब बारी आती है उस चीज की जिसका बच्चों को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। लाइट्स, पटाखे और हाँ, रंगोली। मीनाक्षी बताती है, तो मेरे पिताजी आए और मुझे कहा कि तुम मम्मी के साथ काम करा लो, और फिर मैं काम कराने चली गई और पापा और राम को मैं दुरदुरिया चटाने लगी। फिर दिवाली सब जगह रखकर मेरे पापा पटाखा चटाने लगे। मतलब पूरे परिवार के साथ जश्न मनाने का वो जो माहौल होता है, वो एकदम महसूस हो रहा है यहाँ। लेकिन इस सारे शोर शराबे और उत्साह के बीच मीनाक्षी एक बहुत ही सच्ची, बहुत ही ईमानदार बात लिखती है। मैं पटाखा से बहुत डरती थी तो अंदर चली गई। बच्चों की यही मासूमियत और सच्चाई तो है जो इस कहानी को इतना असली और इतना प्यारा बना देती है। और फिर आता है तैयारी का आखिरी और सबसे रंगीन हिस्सा, रंगोली। मीनाक्षी बताती है कि कैसे दीदी ने शुरू किया और फिर वो भी मदद करने लगी। और इस तस्वीर में देखिए, पूरा परिवार उस खूबसूरत रंगोली के पास है। साथ मिलकर कुछ बनाने की खुशी ही अलग होती है। तो बस इन कुछ ही पन्नों में मीनाक्षी ने हमें अपनी दिवाली के पूरे दिन की सैर करा दी। सुबह के भागदौड़ से लेकर रात के जश्न तक सब कुछ। ये स्लाइड इस पूरे सफर को कितनी खूबसूरती से दिखाती है ना। एक तरफ है किताब की शुरुआत और दूसरी तरफ कहानी का वो खूबसूरत अंत, जहां पूरा परिवार एक साथ है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा स्कूल प्रोजेक्ट भी किसी त्योहार की असली आत्मा को पकड़ सकता है। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी बात क्या समझ आती है? यही कि त्योहार का असली मजा वो बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे प्यारे पलों में छिपा होता है। माँ का समझाना, पापा का मदद करना, सबका साथ मिलकर कुछ बनाना। एक बच्चे की नजर से देखें तो यही तो है असली दिवाली। ये सब देखकर कुछ याद आया? मीनाक्षी की कहानी तो उसकी अपनी है, पर इसमें जो एहसास है वो शायद हम सबका है। इस कहानी ने आपको अपने बचपन की कौन सी मीठी याद दिला दी? जरा सोचिएगा, उन छोटी छोटी बातों के बारे में जो उन दिनों को इतना यादगार बना देती थी।